हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पार्ट चल रहा था उसी को मैं कंटिन्यू करने जा रही हूं। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 की 4 पार्ट हो गई थी। 5वां पार्ट है वो हम इसमें ले रहे हैं। देखिए 5वां पार्ट क्या है, √2, √8 और √18 और √32 ये पार्ट दिया हुआ है और इसमें आगे कंटिन्यू चाहिए। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर ये एपी है तो अपने को इसमें 4 पद और चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले अपने को क्या काम करना है कि इसको ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। यानी जो इसका अंतर है, सार्वय अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर सभी पदों का डिफरेंस अगर बराबर है तो ये क्या होगी, एपी होगी, अन्यथा एपी नहीं होगी। तो देखते हैं दोस्तों कि इसका सभी पदों का अंतर है वो समान है या नहीं है। तो अपने ये पहला पद है, ये इसका दूसरा पद है, ये इसका तीसरा पद है, ये इसका चौथा पद है। तो हम डी क्या है, डिफरेंस, सार्वय अंतर है, यानी A2 - A1 निकालते हैं। यानी दूसरे पद, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो जिसका अंतर आएगा वो भी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तब अंतर आएगा। चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो अंतर आएगा। सभी अंतर समान आएंगे तब तो एपी है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए D = यहाँ A2 की वैल्यू कितनी है, √18 - √2। अब D = इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, माइनस के क्या आगे, √2 आगे। D = यहाँ से देखिए 4 का, यहाँ 4 है, 4 का वर्गमूल क्या आता है, 2 आता है, ये आ गया √2 और ये क्या हो गया, √2। तो D, अब इन दोनों पदों में से देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, तो कॉमन क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। √2 और 2 माइनस क्या आ गया, 1 आ गया, 2 - 1। तो D = √2 × कितना आ गया, 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। उसके पश्चात ये अंतर आ गया, इसके पश्चात ये D = A3 - क्या आएगा, A2। यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो तीसरा पद क्या है, √18 माइनस के क्या है, √8। तो D = इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, -4 × क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो D = 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 आता है, और ये कितना आ गया, √2, और यहाँ 4 का वर्गमूल क्या आता है, 2 आता है, तो ये कितना आ गया, 2√2 आ गया। तो D = यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, 3 माइनस क्या आ गया, 2 आ गया। D = √2 × क्या आ गया, 1 आ गया। D = क्या आ गया, √2 आ गया। अब इसमें दो पदों में अंतर सेम आया है क्योंकि इसका भी √2 है और इसका भी √2 आया है। तो तीसरे यानी चौथे और तीसरे पद में अंतर देखते हैं कि समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। D = A4 - क्या आएगा, A3। D = A4 की वैल्यू कितनी है, √32 माइनस रूट के कितने हैं, 18। ये लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। अब यहां से देख, सॉरी यहां से कितना आ गया, देखो 16 × 2। 16 × 2 कितने होते हैं, 32 होते हैं, -9 × 2। D = यहाँ 16 का वर्गमूल क्या आ गया, 4 आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, √2 आ गया, -3, 9 का क्या आ गया, 3 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, √2 आ गया। तो D = √2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 4 - 3 यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 का √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। √2 × 1 क्या होता है, √2 ही होता है। तो यहाँ से देखिए तीनों में अंतर क्या है, समान है। अगर तीनों में अंतर समान आया है तो ये एपी है। अगर एपी है तो इसके 4 पद और निकालने हैं अपने को। अभी तक 4 पद दिए हुए हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर पद है वो अपने को निकालना है। सबसे पहले 5 नंबर पद निकालते हैं। किस प्रकार निकालते हैं, देखिए A5
A4 प्लस क्या लिखते हैं, D लिखते हैं। A4 प्लस क्या लिखते हैं, D। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस क्या लिखते हैं, D लिखते हैं। A4 यानी चौथे पद के अंदर सारे अंतर जो D आया है √2 है वो जोड़ने पर ये नेक्स्ट पद आ जाएगा। तो यहाँ देखिए चौथा पद क्या है अपना 32 है, प्लस की क्या जोड़ना है, √2 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। प्लस क्या आ गया, √2 आ गया। यानी ये 4√2 कैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो, यानी 16 × 2 कितना होता है, 4√2 ही होता है। तो ये 4√2 में 1√2 ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 5√2। यानी 4√2 में 1√2 जोड़ने पर कितने आ जाएंगे, 5√2 आ जाएगा। अब A6 इज इक्वल टू क्या आ गया, A5 प्लस क्या आ गया, D आ गया। A6 इज इक्वल टू A5 की वैल्यू क्या है, 5√2 प्लस D की वैल्यू क्या है, √2। अब A6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6√2 आ जाएगा। A7 की वैल्यू क्या आएगी, A7 की वैल्यू निकालते हैं, देखिए A6 प्लस क्या आएगा, D। तो A7 इज इक्वल टू A6 की वैल्यू कितनी है, 6√2 प्लस क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। A7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा। D की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो 7√2 आ जाएगा। उसके पश्चात सातवां पद आ गया, उसके पश्चात आठवां पद निकालेंगे। A8 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, A7 प्लस क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। A7 की वैल्यू यहाँ निकाल रहा हूँ A8 7 का मान कितना है, 7√2 प्लस क्या आ गया, √2। तो ये कितने √2 आ गया, 8√2 आ गया। अब यहाँ से इसको देखिए दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये अगर पांचवा पद है या करके लिख रहा हूँ कि रूट के अंदर जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 25 × 2, क्योंकि ये बार आएगा तो 5 ही आएगा, है तो 5 का 5 ही। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में कितना लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। जैसे इस प्रकार भी क्या लिख सकते हैं, इसको 6 अंदर जाएगा तो ये क्या जाएगा, 36 × 2 आ जाएगा। तो 6 का 6 ही है, क्योंकि बार आएगा तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट में 72 आ जाएगा। अगर यहाँ से इस प्रकार को करें आगे तो ये कितना आ जाएगा, 49 × 2 आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64 × 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। यानी आगे वाला पांचवा पद आएगा वो रूट में कितना आएगा, 50 आएगा। फिर छठा पद आएगा वो कितना आएगा, 72 आएगा। फिर सातवां पद आएगा वो आएगा 98 आएगा। आठवां पद आएगा वो क्या आएगा, 128 आएगा। ये अपना क्वेश्चन है 5 जो हमने हल किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर। आज हम एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। और 5.3 है इस बार हटा दी गई है, n पदों का योगफल वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है। तो इसमें अपना क्वेश्चन है 6 नंबर A, 2A, 3A, 4A, 5A। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए किस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है A, 2A, 3A, 4A ये दिया हुआ है। अपने को वही, अगर AP है तो इसके 4 पद ज्ञात करने हैं, अगर AP नहीं है तो अपने को कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि AP है या नहीं। AP कैसे देखेंगे कि AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो हम इसके 4 पद और निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम समांतर श्रेणी का कैसे पता करेंगे, क्योंकि इसमें अंतर अगर सभी में समान है तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहां से देखिए D इक्वल टू A2 माइनस क्या आ जाएगा, A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो D इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है, 2A माइनस A। तो D इक्वल टू कितना आया, 2A में से एक घटाने पर क्या आ जाता है, A। फिर
डी इज इक्वल टू A3 माइनस क्या आ गया A2, डी इज इक्वल टू तीसरा पद क्या है 3A माइनस क्या आ गया 2A, डी इज इक्वल टू 3A, यानी 3A में से 2A घटाने पर कितना आएगा 1 ही आएगा। फिर आगे देखिए d इज इक्वल टू A4 माइनस क्या आ गया A3, d इज इक्वल टू 4A माइनस कितना A आ गया 3A आ गया, d इज इक्वल टू क्या आ गया A आ गया। यानी इसका और इसका और इसका सभी का अंतर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, सभी का अंतर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अगर अंतर सेम आ रहा है तो हमें 4 पद और निकालना है, क्योंकि ये क्या है AP है, समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो पांचवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे A4 इज इक्वल टू A5 इज इक्वल टू A4 प्लस क्या लिखेंगे D लिखेंगे। A5 इज इक्वल टू A4 की वैल्यू क्या है 4A प्लस D की वैल्यू क्या है A, A5 इज इक्वल टू 4A प्लस A, यानी 4A में एक A जोड़ने पर कितने A आ जाएगी 5A, 5A आ जाएगा। A6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A5 प्लस क्या आ जाएगा D आ जाएगा। तो A6 इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 5A प्लस क्या आ गया D, A6 इज इक्वल टू क्या आ गया 6, सॉरी इसका D की वैल्यू कितनी है A, तो ये कितना आ जाएगा A आ जाएगा 6A आ जाएगा। फिर A7 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो A6 प्लस क्या आ जाएगा D, A6 की वैल्यू यहाँ अभी निकाली है कि 6A है, ये लो 6A, D की वैल्यू हमने निकाली है कि A है, A7 इज इक्वल टू कितना A आ गया 7A आ गया। उसके पश्चात A8, तो A7 प्लस क्या लिखेंगे D लिखेंगे, A8 इज इक्वल टू A7 यानी 7A प्लस D की वैल्यू क्या है A, तो A8 इज इक्वल टू कितना A आ गया 8A आ गया। तो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद यह रहा और एक पद ये रहा। तो इसके आगे वाले पद आएंगे वो 5A, 6A, 7A, 8A, ये पद आ जाएंगे। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 6, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है उसको किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। इसके बाद हम इसका 7 नंबर पार्ट है वो करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 0.2, 0.22, 0.222 ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा। देखिए पहले पद सारा अंतर निकालेंगे इसमें कि AP है या नहीं है ये चेक करेंगे। तो A2 माइनस क्या लिखेंगे A1, D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है 0.22 माइनस कितनी आ जाएगी 0.2। अब यहाँ घटा के बता रहा हूँ आपको 0.22 और 0.20, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ यानी D की वैल्यू कितनी आ गई 0.02 आ गया, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा दोस्तों। फिर देखिए आगे वाले A3 माइनस क्या करेंगे A2 करेंगे, तो D इज इक्वल टू यहाँ से देखिए तीसरा पद, यानी तीसरा पद क्या है कि 0.222 माइनस 0.22, यहाँ से देखिए 0.222 और 0.22 ये रो, यहाँ से 2 ये 0 ये 0 ये 0, तो यहाँ D इज इक्वल टू 0.002 आ रहा है। अब ये देखिए ये पद और ये पद क्या नहीं है सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो हमें आगे कोई पद नहीं निकालने हैं। तो यहाँ पे अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि ये AP नहीं है। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 7। अब एक्सरसाइज 5.1 का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी तरह देखना आप। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है कि 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2
3 प्लस 3√2 ऐसे करके आगे बढ़ा हुआ। ये इसका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 8 है। इसके बाद हम आज की कथा को यहीं समाप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले डी की वैल्यू निकालते हैं। दूसरे पद में से क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा रहे हैं। d इज इक्वल टू 3 प्लस √2 माइनस क्या आ गया, 3 आ गया। d इज इक्वल टू 3 में से 3 घट गया, कितना आ गया, रूट के कितने आ गए, 2 आ गए। फिर हम क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद क्या करेंगे, घटाएंगे। d इज इक्वल टू तीसरा पद क्या है, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। अब दोस्तों ध्यान रखना, आप यहाँ ब्रैकेट का चिन्ह लगा देना, क्योंकि ब्रैकेट इसीलिए लगाना है क्योंकि बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। और माइनस का चिन्ह है तो जब भी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये अंदर वाले चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत होने का संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमें क्या लगा देना है, ब्रैकेट लगा देना है। तो ये आ गया 3 प्लस 2√2 माइनस के 3 आ गए और माइनस के √2 आ गए। अब इसको हल करते, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये प्लस का और ये किसका, माइनस का। ये देखिए 2√2 में से 1√2 घटाने पर d की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। और यहाँ भी 2√2 आई थी और यहाँ भी √2 आ गई। अब देखिए तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लिया। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a4 माइनस क्या करेंगे, a3 करेंगे। तो d इज इक्वल टू a4 की वैल्यू ये और 3 की वैल्यू ये। तो इसका मान कितना है, 3 प्लस 3√2 माइनस, यहाँ किसका चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट का लगाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है दोस्तों। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2√2 आ जाएगा। d इज इक्वल टू 3 प्लस 3√2 माइनस के कितने आ गए, 3 और माइनस के कितने आ गए, 2√2 आ गए। देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट वाले चिन्ह, ब्रैकेट को जब भी ओपन करेंगे तो अंदर वाले चिन्ह सारे चेंज हो जाएंगे। तो d इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो √2 बचेगा। अब इसका मतलब ये भी √2 है, ये भी √2 है और ये भी √2 है, यानी इसका मतलब ये क्या है, AP है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें इसके कितने पद और निकालने हैं, 4 पद और निकालने हैं। तो 4 पद और किस प्रकार निकालते हैं दोस्तों, वो देखिए। a5 प्लस a5 इज इक्वल टू a4 प्लस क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। a5 इज इक्वल टू a4 की वैल्यू देखते हैं कितनी है, a4 की वैल्यू देखो 3 प्लस 3√2 प्लस √2, d की वैल्यू कितनी है, √2। a5 इज इक्वल टू 3 की जगह दोस्तों 3 आ गया, 3√2 में यानी 3√2 में 1√2 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा, 5वां पद आ गया। अब हम किसका मान निकालते हैं, छठे पद का मान निकालते हैं। a6 इज इक्वल टू a5 प्लस d, a6 इज इक्वल टू यहाँ से 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 4√2, d की वैल्यू है √2। a6 इज इक्वल टू 3 प्लस 4√2 में 1√2 जोड़ने पर कितने √2 आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। a7 इज इक्वल टू यानी a7 इज इक्वल टू क्या आएगा, a6 प्लस क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। a7 इज इक्वल टू a6 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 5√2 और d की वैल्यू कितनी आ रही है, √2 आ रही है, ये लो √2। a7 इज इक्वल टू 3 की जगह दोस्तों 3 आ गया, 5√2 में 1√2 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 6√2 आ जाएगा। a8 इज इक्वल टू a7 प्लस d, तो a8 इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से आ गया 6√2 में √2 जोड़ने पर a8 यानी 3 की जगह तो 3 आ गया दोस्तों, और 6√2 में 1√2 जोड़ने पर कितने आ जाते हैं, 7√2 आ जाते हैं।
ये अपने आठों के आठों पद आ गए, यानी 4 पद दे रखे थे, 4 पद हमने और निकाल दिए। ये इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज है वो 5.1 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना जिससे अपने चैनल पर बहुत सारे लोग जुड़ सके। तो आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।